श्रवण कुमार की कथा को सुनाया है। आज भी पुत्र की सेवा में किसी का नाम लिया जाता है, वो श्रवण कुमार है। हर बेटे को श्रवण कुमार से जीवन में सीख लेना चाहिए। अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर और तीर्थ का भ्रमण कराते हैं। माता पिता अंधे हैं, तीर्थों की चाह रख ली, तो श्रवण कुमार ने उन्हें उठाकर और पालकी बनाई, एक में माँ को बिठाया, एक में पिता को, और पूरे तीर्थ का दर्शन करवा रहे हैं। देवी वो दर्शन कराते कराते माँ बाप को प्यास लगी, अयोध्या में रुक गए। एक स्थान पर दोनों को उतार दिया, जल लाने के लिए सरजू में आए। हिरण समझकर मैंने शब्दवेदी बाण चला दिया, वो बाण श्रवण कुमार को लगा और मानो की आवाज सुना तो मैं कांप गया। बताते बताते महाराज रो रहे हैं। देवी में दौड़ा दौड़ा गया, देखा एक पुत्र मृत अवस्था में लेटा तड़प रहा है। मैंने बहुत हाथ जोड़े, मिन्नतें की, तो उसने कहा राजन एक काम करना, ये जल मेरे माता पिता प्यासे हैं, पुत्र का धर्म है जब तक जीवन है अपने माता पिता की सेवा करे, एक बार ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दो। राजन वो अंधे हैं, तुम बोलना मत, अगर तुम बोल पड़ोगे तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। मौन होके जाना, जल पिला देना, फिर बता देना कि तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। महाराज के पैर हाथ कांप रहे हैं, जल भरा लेकर आने लगे। माँ बोल पड़ी, बेटा इतना विलंब कैसे हो गया, कब से प्यासे बैठे हैं, जल लाने में इतना देर कर दी। महाराज ने कहा देवी मैं क्या बोलता, हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं चाह रहा था वो जल पी ले, लेकिन उन्होंने नेत्र ना होते हुए भी मुझे पहचान लिया। कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो, कौन हो तुम और मेरा पुत्र कहाँ है? जो कोई हो अपना परिचय दो, नहीं तो मेरे श्राप से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। देवी पानी का पात्र छूट गया हाथ से, और मैंने कहा कि कृपा करके पहले जल पी लीजिए, एक बार आप जल पी लेंगे फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या हुआ है। पिता ने कहा कौन हो पहले ये बताओ, मैं अपने बेटे के हाथ से जल पीऊंगा, तुम्हारे नहीं। बोले महाराज मैंने बाण चलाया, वो बाण आपके पुत्र को लगा और आपके पुत्र का प्राणांत हो गया। इतना सुनते ही पिता और माँ दोनों रोते लगे, बिलखने लगे, हाय मेरा पुत्र, हे पापी तूने मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान ने मेरे नेत्र तो पहले ही ले लिए थे, दुनिया को देख नहीं पाया, एक बेटे का आधार था, तुमने उसे भी मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं राजन, पुत्र वियोग में मेरे प्राण जैसे निकल रहे हैं। एक दिन जिस पुत्र को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, उसी पुत्र के याद में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिया, और तब से मैं दुखी रहने लगा। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, 4 पुत्र हो गए, तो मैं उस श्राप को भूल गया, आनंद में भूल गया देवी। लेकिन आज उन दोनों का शरीर मेरे सामने नजर आ रहा है, मानो दोनों हंस रहे हैं। कहा राजन मेरा श्राप आज सत्य हो रहा है, जिस पुत्र में तुम्हारी सबसे ज्यादा ममता है उसकी याद में प्राण निकलेंगे, वो तुम्हारे सामने नहीं होगा। देवी मुझे लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। सो तनु राखी करब मैं कहा, जही न प्रेम पनु मोर निबाहा। प्राण निकलने को हो गए, दशरथ जी बोल पड़े, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते। ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ओ तुम दिन जियत बहुत दिन सब गाइए। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन
बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हर रघुनंदन प्राण ओ प्रीत, हार गुणनंदन प्राण प्रीते, जियन मरण फल दशरथ पावा, ओ जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंग अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधो बदनु निहारा, जियत राम बिनु बदन निहारा, ओ जियत राम विधो बदन निहारा, जियत राम बिनु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी बरनु सहारा, राम विरह करी मरनु सवारा।